बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा अहम दिन आज एक बड़ी तारीख़ रकम कर दी गई है। जस्टिस आयशा मलिक को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली ख़ातून जज होने का शर्फ हासिल होने जा रहा है और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने 5 वोटों की अक्सरियत से जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की मंजूरी दे दी है और 4 जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान हैं उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती के ख़िलाफ़ वोट दिया। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर वकला तंजीमों की बदमाशी, उनकी ब्लैकमेलिंग को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ये दूसरा मौका है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार ने इतनी दिलेरी के साथ, इतनी बहादरी के साथ वो डट गए वकला तंजीमों के सामने और जो वकीलों का एक दबाव था उनके ऊपर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने का, अपनी मर्ज़ी की तैनातियां करवाने का, उनको यकसर उन्होंने मुस्तरद कर दिया। इससे पहले हमने देखा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर वकला ने हमला किया, दहशतगर्दी की और तोड़ फोड़ की, चीफ जस्टिस के चैम्बर को नुकसान पहुँचाया और जस्टिस अतर मीनुल्लाह खुद उनके अपने अल्फाज ये हैं कि एक लम्हे को तो मुझे लगा था कि शायद मेरी जान को भी खुदा न खास्ता ख़तरा है और उन्होंने छुप कर जान बचाई। उसके बाद आपने देखा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया और जो वकला के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की दफ़ात लगी थी उन दफ़ात को तमाम तर दबाव, तमाम तर ब्लैकमेलिंग और तमाम तर हथकंडों के बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार ने बरकरार रखा और दहशतगर्दी करने वाले वकला के ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई करने का हुक्म दिया। और उसके बाद हमने देखा कि जो कब्ज़ा करके सरकारी ज़मीन के ऊपर जो वकला ने अपने चैम्बर्स बनाए हुए थे वो गिराए गए और वकला का दबाव, इनकी बदमाशी, इनकी जो गुंडागर्दी है उसको रद्दी की टोकरी में फेंका। आज ये दूसरा मौका था जस्टिस आयशा मलिक की जो नामजदगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर जज होने जा रही थी, उसके ऊपर जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाया गया। 9 मेंबरान थे जुडिशल कौंसिल के और आज भी तमाम तर वकला तंजीमों ने इस तैनाती के ख़िलाफ़, इस नामजदगी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान भर के अंदर हड़ताल का ऐलान कर रखा था। अब बड़ा एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती को कि सीनियरिटी को मद्देनज़र नहीं रखा गया। ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ वकला तंजीमों की जानिब से दिया जा रहा है। तो जनाबे वाला अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 41 जजेस को सीनियरिटी को नज़रअंदाज करके मेरिट और काबिलियत की बुनियाद के ऊपर तैनात किया गया। उस वक्त वकला तंजीमों को और बार कौंसिल्स के नुमाइंदों को किसी किस्म का एतराज़ नहीं था और जो गुज़श्ता तैनाती मतलब कि जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती से पहले एक तैनाती की गई सिंध से, एक सिंध हाई कोर्ट से एक जज साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया गया और सीनियरिटी लिस्ट में उनका 5वां नंबर बनता था और उस पर किसी किस्म का कोई एतराज़ ना हुआ। जस्टिस आयशा मलिक के ऊपर जो सबसे बड़ा एतराज़ था वो ये था कि सीनियरिटी लिस्ट में लाहौर हाई कोर्ट में उनका 4था नंबर बनता है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के आइन के अंदर मुतय्यन कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तैनाती के लिए सिर्फ सीनियरिटी को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा बल्कि मेरिट और उनकी काबिलियत को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। अब एक तरफ तो वकला तंजीमें और बार कौंसल्स सीनियरिटी का शोर शराबा मचाती हैं और ये इनका मुतालबा है कि मोस्ट सीनियर जो जज होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात किया जाएगा। दूसरी जानिब हाई कोर्ट्स के अंदर जो जजेस की तैनाती का तरीक़ेकार है जिसमें सिफारिश की बुनियाद पर, सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर, पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर डायरेक्टली वकीलों को हाई कोर्ट का जज बना दिया जाता है
उस पर वकला तंजीमें और बार कौंसल्स किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं करती, क्योंकि उनको मालूम है कि तमाम तर बार कौंसल्स को, वकला तंजीमों को हिस्सा बकदर जुशा बार कौंसल्स के अंदर हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस की तैनातियों में उनको नुमाइंदगी दी जाती है। अभी आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तैनाती वाला मामला देखा होगा। बाबर सत्तार साहब, किसने उनको जियो न्यूज़ के ऊपर तबसरे करते नहीं सुना। बाबर सत्तार साहब के जंग अखबार में लगने वाले कॉलम पाकिस्तान के किस शहरी ने नहीं पढ़े। उनकी ओपिनियन, उनके ख्यालात और उनकी जो कानून की इंटरप्रिटेशंस किस पाकिस्तानी को नहीं मालूम कि वो टोटली बाइस थी, वो प्रो मुस्लिम लीग नून थी, वो किस तरह से मुस्लिम लीग नून का दिफा करते थे और बाइसनस से कता नज़र उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जज तैनात किया गया और उसके ऊपर किसी वकला तंजीम को कोई एतराज़ ना हुआ, किसी के पेट में कोई मरोड़ ना उठे। अब जस्टिस आयशा मलिक की इतनी ज़्यादा मुखालफत क्यों की जा रही है? सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के जहनों में भी आता होगा। सीनियरिटी मैं आपके सामने रख चुका हूँ। हाँ, एक और चीज़, जिन जजेस को हाई कोर्ट से सीनियरिटी को नज़रअंदाज करके उनकी काबिलियत और मेरिट की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, वो तमाम के तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अदलिया में एक बड़ा काबिल कदर एक इजाफा साबित हुए। जैसे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जब किसी भी तरह के जो सिविल केसेस आते हैं, फैमिली केसेस आते हैं, वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को रेफ़र किए जाते हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की काबिलियत, उनकी जहानत और उनके फ़ैसले किसी से ढके छुपे नहीं हैं। जस्टिस आयशा मलिक की मुखालफत की जो वजूहात मुझे अब तक समझ आ रही हैं, एक तो जस्टिस आयशा मलिक उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से LLM किया और वो जिस वक्त बतौर वकील प्रैक्टिस कर रही थी उस वक्त सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाली वो वकील थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी प्रैक्टिस कितनी चल रही थी। कारपोरेट सेक्टर की वो प्रैक्टिस करती थी, एक कारपोरेट लॉयर थी। उसके अलावा उन्होंने बतौर हाई कोर्ट जज बड़े बोल्ड फैसले दिए। एक फ़ैसला उनका बैनुल-अक़वामी मीडिया की ख़बरों की ज़ीनत बना, जिसमें रेप केसेस से मुतासरा ख़वातीन का जब मेडिकल किया जाता था तो 2 फिंगर टेस्ट किया जाता था, यानी कि फ़िज़िकली ख़ातून का 2 फिंगर से ये टेस्ट किया जाता था। इसको उन्होंने इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी करार दिया, इसको उन्होंने गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया। उसके अलावा शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब गालबन इक़्तिदार में थे, वज़ीर आला पंजाब थे, उस वक्त चौधरी शुगर मिल का फ़ैसला उन्होंने उनके ख़िलाफ़ दिया। और दिलचस्प बात यह है कि उस केस के अंदर एतजाज़ अहसन साहब शरीफ ख़ानदान के वकील थे। उसके अलावा ख़वातीन के हक़ में बहुत सारे उनके फ़ैसले जो नज़ीर बने और जस्टिस आयशा मलिक की जजमेंट्स को कोट किया गया हॉलैंड की अदालतों के अंदर, भारत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ जजमेंट्स में इनके अदालती फ़ैसलों को कोट किया गया। 2 टोक राय रखने वाली हैं और डिसिप्लिन की सख्त पाबंद है जस्टिस आयशा मलिक। वो किसी जूनियर और सीनियर का फ़र्क नहीं रखती, चाहे उनकी अदालत के अंदर कोई मोस्ट सीनियर वकील पेश हो रहा हो, चाहे वो कोई जूनियर वकील पेश हो रहा हो, सबके साथ यकसा सलूक करती हैं। और वो किसी बार कौंसिल के, किसी वकला तंजीम के किसी के दबाव में नहीं आती, किसी सीनियर वकील के दबाव में नहीं आती, आज़ादाना फ़ैसले करती हैं। शायद उनके ये जो आज़ादाना फ़ैसले और दिलेराना मौक़िफ़ है ये सबसे बड़ी वजह बनाओ। और सबसे दिलचस्प जो अलमिया कह सकते हैं हम, तो इंसानी हकूक़ की, ख़वातीन के हकूक़ की सबसे ज़्यादा बात करने वाले, सबसे ज़्यादा प्रचार करने वाले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी जस्टिस आयशा मलिक की इस नामज़दगी के ख़िलाफ़ और उनकी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के ख़िलाफ़ वोट दिया। बड़ा मुझे भी हैरत हुई
और एक तरफ तो ये लोग इंसानी हकूक़ का प्रचार करते हैं, मर्दों की और ख़वातीन की बराबरी की बात करते हैं, फेमिनिस्ट बनते हैं, लिबरल बनते हैं, और दूसरी तरफ जब ख़वातीन के हकूक़ की बात आती है तो उनके हकूक़ छीनने वाले ग्रोह में भी सबसे आगे आगे ये लोग होते हैं। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की नामजदगी का तरीक़ाकार है, आर्टिकल 175 गालबन उस हवाले से बात की है, उन्होंने सवालात उठाए हैं। उनके ये सवालात और नामजदगी का जो तरीक़ाकार है वो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ज़ोर दिया है कि नामजदगी का एक तरीक़ाकार तय कर लिया जाए। ये वाकई एक संजीदा मामला है, ये मुझे भी मानना पड़ेगा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बड़े संजीदा सवालात और बड़े संजीदा नुकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे हैं। इस मामले को बहरहाल सेटल करना चाहिए। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।